उन्होंने हमें बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई हैं और उन्होंने हमें कई ऐसी चीज़ें भी बताई हैं जिनका हमें कुछ भी पता नहीं था। हमारा आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ गया और हमें अब किसी का डर नहीं लगता। अब आप लोग सोचे होंगे कि डर किस बात का, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब डरती हैं। अब भाई तो ये सोच रहे हैं डरे लपका करे तो हम ही कट डरे, कोई कौन डरे। पापा तो होता है डरे ऊंची करे तो चू तो मारू ही नहीं वे डरे भड़के डरे, ऐसे नहीं, ये तो घर की नोक-झोंक है। बाकी लड़कियां जो हैं सचमुच में कहीं भी जाने से, बस में सफ़र करें, ट्रेन में सफ़र करें, ऑटो में भी सफ़र करें तो उनको डर सा लगता है, वो असुरक्षित महसूस करती है। क्योंकि हमारे समाज का जो ये हिस्सा है ना, कुछ ऐसा हिस्सा है हमारे समाज में जो महिलाओं को समझता है कि ये तो मेले में मिलने वाली एक गुड़िया है, ये एक ऐसी गुड़िया है जिससे जब मैं चाहूँ खेल सकता हूँ, जब मैं चाहूँ मनोरंजन प्राप्त कर सकता हूँ। तो उन लड़कियों से खेलने वालों को मैं एक चीज बता दूं कि हूँ मैं भी एक जान, तुम्हारे खेलने की चीज नहीं हूँ मैं भी एक जान, तुम्हारे खेलने की चीज नहीं हूँ। और मानो पूजो तो लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती का रूप हूँ मैं, मानो पूजो तो लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती का रूप हूँ मैं। मत करो अपनी हदों को पार, संभल जाओ, मत करो अपनी हदों को पार, संभल जाओ, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा और त्राही माम करते भागोगे जब मेरा काली और रणचंडी का रूप तुम्हारे सामने होगा। त्राही माम करते भागोगे जब मेरा काली और रणचंडी का रूप तुम्हारे सामने होगा। तो नारी को कमजोर मत समझिए। अरे ऐसी गलती आप कर भी कैसे कर सकते हैं? अरे जो आपके शर्ट के टूटे बटन से लेकर आपके टूटे आत्मविश्वास को जोड़ने का काम करती है, आपको जोड़ने का काम करती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कमजोर है? वो कमजोर नहीं है, कमजोर आपकी सोच है जो आपको ये सोचने को मजबूर करती है कि नारी कमजोर है। ध्यान रखिएगा कि नारी ही शक्ति का अवतार है, नारी ही शक्ति का अवतार है और नारी ही धैर्य का भंडार है। कुछ नहीं है उसके बिना इस जग में, तो क्योंकि नारी ही इस जीवन का आधार है, नारी ही इस जीवन का आधार है। तो इस आधार को डगमगाने मत दीजिए, उसे पढ़ने दीजिए, उसे लिखने दीजिए, उसे दौड़ने भागने दीजिए। एक तो यहाँ पे ये है कि लड़कियों को दौड़ना भागना कहाँ जरूरी है। मानो कोई पुलिस वाली तो बनानी है कौन नहीं, क्यों सर दीप जी छोरो हगई करीड़ी है, हाथ फुरियो जनी गेड़ो कपड़ो करान मैं तो डाल दे आगे धक्के इन जड़ई करम। ये तो आप लोग सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं? उसे आगे बढ़ने दीजिए, उसे जीने दीजिए। और ये आपसे किसने कह दिया कि पुलिस बनानी है, फौज में भेजनी है? तो इस भी ने दौड़न दो, कूदन दो। अटे इतनी मेरी मम्मी भी है, दूसरी सभी माताएं हैं, 35-40 की उम्र है उनकी, और जब देखो ये आज तो भाई ये हाथ पग इतना दुखे है, कोई जन टूट ने हेटाई पड़ी, अरे डावड़ा पगतड़िया दुखे ने, पिंडिया दुखे ने। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी बच्चियों की भी यही हाल हो? ये हमारी शारदा मैम है, किरण मैम है, इतनी उम्र है इनकी, लेकिन फिर भी आज हमसे भी ज्यादा इनकी ताकत है। तो आपकी बच्चियों में भी इतनी ताकत हो, ऐसा प्रयास कीजिए, उन्हें जाने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। केवल पापा की परी कहिए मत, वो पापा की परी हुई कैसे जब तक उसके पंख तो आपने पकड़ रखे हैं। तो उसके पंखों को छोड़ो और उसे ऊंची उड़ान भरने दो, उसे ऊंची उड़ान भरने दो, उसे रोको मत। और अभिभावक भी कुछ ऐसे हैं कि माँ तो कियो को नहीं, जावेद ना तो है को नहीं। कुछ लड़कियां ही ऐसी है जो इस बात को लेकर ही सीरियस नहीं है कि हमें आगे बढ़ना है, कि कोई है स्कूल जाओ जो जावान मरण देन के हाँ सुबह सुबह उठनो न दौड़ो न भागनो, फोन चलावन, मजा करान, हार मेल जन हार जाते रहो। तो वो सोच मत रखिए। आप अपने अस्तित्व को बनाए रखें, तभी तो दूसरे आपका साथ देंगे। तो वो कहते हैं, वो किसी ने कहा है ना कि जिंदगी मिली है तो इसे काटना नहीं जीना सीखिए, कि जिंदगी मिली है तो इसे काटना नहीं जीना सीखिए। और खुशियां अगर चाहिए तो जहर का प्याला भी पीना सीखिए। खुशियां अगर चाहिए
तो जहर का प्याला भी पीना सीखिए। भगवान ने आपको मुंह और स्वर दोनों ही दिए हैं, तो कृपा करें और आवाज उठाना सीखें, आवाज उठाना सीखें। अब यूं नहीं के हैं पापा ने के आवाज कैडी उठाए, हमारी आवाज दबे है तो घनी आवाज उठावे, वो नहीं। लड़कियां बोलना सीखे, चुप ना रहे, जहां उनको बोलना है वहां उन्हें बोलना चाहिए। लड़कियां केवल अपने आप को चुप रहने में ही सक्षम ना बनाए, वो जहां उनके साथ अत्याचार होता है उन्हें अपने अत्याचार के विरोध में आवाज उठानी ही चाहिए। और लड़कियां, ऐसे सब कहते हैं कि लड़कियां बहुत बोलती हैं, पर जितनी महिलाएं, जितनी नारी चुप रहती है ना, उतना आज तक मेरे हिसाब से तो कोई चुप रहा भी नहीं होगा। और उनकी चुप्पी को मैं कुछ इस प्रकार बताना चाहूंगी कि एक नारी कहती है अपने दुख को प्रकट करते हुए, वो कहती है कि कोक में ही मने मारना ना प्रयास किया जावे है थोड़ा भगवान रा दूत जका मने बचावे है। अरे ओ तो बोझ है माणे माते यूं कहने पाले है, एन आपनो नी ओ तो धन है पराया रो, यूं कहने मने परणावे है। आपनो नी ओ तो धन है पराया रो, यूं कहने मने परणावे है, यूं कहने मने परणावे है। ब्याह करियो थारू मारो थारे माथे पूरो अधिकार है, ब्याह करियो थारू मारो थारे माथे पूरो अधिकार है। एन मारू कूटू चाहे कुछ भी करूं, थारो बोलनो हैंग बेकार है, थारो बोलनो हैंग बेकार है। हारा में इतो दुख देवे जने पीरा में फोन करूं के दुखी जिंदगी बनी है, के दुखी जिंदगी बनी है। तो घर ही कहीं जवाब दे के होरी राखे तो ने दोरी राखे तो थारो घर तो बो है। एन केड़ा कर्म मारा लिखया जो मैं ही एक बेटी जनी है, मैं ही एक बेटी जनी है। किन्ने मैं क्यों किन्ने मैं आ मारो दुख सुनाऊं, आ जिंदगी री राह तो बड़ी खरी है। एन मां बनी जन टाबरा माते मैं तो आस धरी है, मैं तो आस धरी है। पेट में गांठा दे दे ने टाबरा ने पालिया पोसिया है, पेट में गांठा दे दे ने टाबरा ने पालिया पोसिया है। एन नकरा उठा उठा एन मोटा करियोड़ा जो बुढ़ा पाऊं दुख जेलिया है, बुढ़ापा में दुख जेलिया है। इतो हैंग सेवन रे पछी मारे हूं थाने घर रो स्वाद है, और देवो चाहे कितना ही दुख मारे वास्ते तो इन जग कने आशीर्वाद है, इन जग वास्ते केवल और केवल आशीर्वाद है। तो हमारे इस तरह नारी को समझे, नारी का अपमान ना करे, उसका सम्मान करे और हमारा साथ दे नारी का अस्तित्व बनाए रखने में भी। और नरेश जी की तरह ही इन्होंने, ये अकेला आदमी अगर इतना सब कुछ कर सकता है, तो अगर ऐसे ही कुछ और हमारे साथ जुड़ जाए तो हमारा विकास और अधिक होगा और परिणाम भी बहुत अधिक होंगे। तो इस तरह अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि करो चाहे कितने भी प्रयास तोड़ने के, करो चाहे कितने भी प्रयास तोड़ने के, मैं फिर से जुड़ जाऊंगी। पंख नहीं तो क्या हुआ अपने हौसलों से उड़ जाऊंगी, पंख नहीं तो क्या हुआ अपने हौसलों से उड़ जाऊंगी। धन्यवाद।